गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? गुड बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, आई एम लेट टू स्टार्ट योर +2 क्लास। जैसा मैंने आपको बतलाया था, आपसे बातचीत होती रहती थी, मैंने आपको बतलाया था कि लास्ट मंथ थोड़ा सा हम जो चंडीगढ़ शहर के ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको खाने की समस्या हो रही थी, तो हम दिन रात उनके खाने के लिए रोज़ हम 2000 लोगों का खाना दे रहे थे। तो उसमें थोड़ा व्यस्त था मैं। तो मैंने वैसे +1 की क्लास शुरू कर चुका हूँ। लास्ट 3-4 मैंने लेक्चर लगा दिए हैं। आज आपकी क्लास का फर्स्ट लेक्चर है, शुरू कर रहा हूँ मैं। बच्चों, जैसे आपको पता है, कोविड-19 के कारण हर बच्चे के विश्व में जितने भी जीव हैं उनके मन में तनाव है, डर है, अनिश्चितता का माहौल है। इसलिए बच्चों कुछ भी आज हम शुरू करने से पहले सबसे पहले ये डर, तनाव और अनिश्चितता का माहौल को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम शांति का पाठ करेंगे। बड़े मन लगाकर सबने शांति का पाठ करना है। यह जो शांति मंत्र है, शांति के लिए प्रार्थना है और यह यजुर्वेद के इसमें यजुर्वेद का मंत्र का प्रयोग किया गया है। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापा, शांति रोष्ट्य, शांति वनस्पति, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्व शांति, शांति रेवा, शांति रामा, शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। बच्चों, मैंने जैसे आपसे कहा था कि आपको मैं +2 का सारा सिलेबस, ये ऑनलाइन, जो बच्चा ऑफलाइन भी करना चाहता है, करवाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से करवाऊंगा। लेकिन मैंने आपको कहा था ये सारी मेरी क्लासेस जो हैं ये कोविड-19 के लिए समर्पित हैं और ये देश के लिए समर्पित हैं। तो ये जो क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूं, ये क्लासेस पीएम केयर फंड के लिए की जा रही है। तो बच्चों, जिसकी जितनी भी समर्था हो, आपके पास नेट पर जाकर पीएम केयर फंड का अकाउंट नंबर देखना। उस अकाउंट नंबर में बहुत डिफरेंट पेज हैं, बैंक डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, भीम ऐप के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, देयर डिफरेंट पेज। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वैसे आपको मैं भी बतला दूंगा आपको अकाउंट नंबर। तो आप जो भी आपकी समर्था हो, आप पीएम केयर फंड में डिपॉजिट कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बच्चों, जो आपकी +2 की क्लास है, ये बिल्कुल +1 से थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन ये मत सोचना कि +1 का किया हुआ आपको काम नहीं आएगा। बेसिक चीज़ें आपने जो +2 में हमें चाहिए, फिजिक्स के लिए चाहिए, वो बेसिक चीज़ें आपने +1 में कर लिया है। जैसा मैं आपको +1 में भी बताता हूँ कि हमारी जो फिजिक्स की लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है, इंग्लिश नहीं है। तो इसलिए +1 में आपको
वैसे आपको बतलाऊं कि कुछ भी चीज़ें आप +1 की रिवाइज करना चाहते हो तो मेरी +1 की क्लासेज भी शुरू हो चुकी हैं। आप वो +1 की चीज़ें भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो जितनी भी +1 के लिए मैंने आपको कहा कि +1 +2 की फीस के लिए आपको जो भी मैथमेटिकल चीज़ें हैं वो सारी हमने +1 में कवर अप कर ली हैं। जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर्स हैं। मैं आपको जरूर कहूँगा +2 का सिलेबस हम शुरू कर रहे हैं तो ये चीज़ें एक बार फिर रिवाइज करो। अगर खुद करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है तो मैंने अभी ये सारे चीज़ें अभी रिवाइज +1 के बच्चों के साथ शुरू की है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो। बच्चों, जो हमारा आपने जो +1 +2 का सिलेबस, जो आपने +1 +2 का सिलेबस किया है, +1 का जो आपने सिलेबस किया है, +1 के सिलेबस में आपने टोटल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा है। सारे सिलेबस में आपके पास मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स थी। वैसे तो हम थर्मोडायनेमिक्स में मैकेनिक्स का पार्ट ही लेते हैं, लेकिन अब +2 का जो सिलेबस है उसमें फिजिक्स के 3-4 मेजर टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 आप मेजर टॉपिक्स फिजिक्स से पढ़ोगे। वैसे तो बच्चों आप +1 और +2 के सिलेबस करने के बाद आप फिजिक्स का कोई भी टॉपिक आप कर सकते हो। फिजिक्स के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक जो है फिजिक्स के, वो सभी कवर अप हो जाते हैं। आपने सारी मैकेनिक्स +1 में कवर अप कर ली, थर्मोडायनेमिक्स कवर अप कर ली। अब हम यहाँ पे ऑप्टिक्स कवर कर लेंगे और मॉडर्न फिजिक्स कवर अप कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कवर कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सारी कवर अप कर लेंगे। तो ये 5-7 टॉपिक्स हमारे फिजिक्स के हैं जो कि मोस्टली यूज होते हैं। हायर क्लासेज में चले हो, यही इनकी एक्सपेंशन है। तो बेसिक हमारे पास ब्रांचेस फिजिक्स की यही हैं, जिसको कि आप सारा +2 करने के बाद आपके सारे कवर अप हो जाएंगी। बच्चों, मैंने आपको कहा जैसे अभी लाया कि +2 के सिलेबस में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये +1 +2 का सिलेबस एक ऐसा है कि जिसको या तो आप पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, या आपको पहले पूरी ऑप्टिक्स पढ़नी पड़ेगी, या मॉडर्न फिजिक्स भी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़े बिना आप नहीं कर सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसलिए या तो हम ऑप्टिक्स शुरू करें या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म शुरू करें। तो हम बीच में से नहीं शुरू करेंगे, स्टार्ट से ही करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से ही शुरू करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बतलाना चाहूंगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के आपके पास 5 और 6 यूनिट हैं, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। एक यूनिट खत्म होता है, वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस छोड़ जाता है कि आपके पास नया यूनिट डेवलप हो जाता है। वो यूनिट कुछ क्वेश्चन छोड़ जाता है तो आपके पास नया यूनिट डेवलप हो जाता है। वो कुछ छोड़ रहा है तो नया यूनिट डेवलप हो रहा है। जैसे आपका पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से बड़ा क्लियर है वर्ड से, इलेक्ट्रोस्टैटिक
Static means stationary. Electro means electricity. Electricity means charge. This is the unit in which you will discuss about static charge, जिसमें आप static charge को discuss करोगे when charge is stationary. इस यूनिट में 4 या 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर हैं. पहला कूलम्स लॉ है, दूसरा जिसमें हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, थर्ड गॉसेस लॉ है, फोर्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है एंड फिफ्थ कैपेसिटर. ये 5 पार्ट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के. इन ऑल दीज 5 पार्ट्स विल डिस्कस अबाउट स्टेशनरी चार्ज. स्टेशनरी चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकंड यूनिट है. फिर यही यूनिट में कुछ सवाल उठ जाते हैं कि अगर चार्ज मूव कर रहा है, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो मीन्स करंट फ्लो कर रहा है, तो आपके पास एक नया यूनिट क्रिएट हो जाता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट. करंट मीन्स एनीथिंग फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, जिसमें हम फ्लोइंग चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे. जब हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है. हीट प्रोड्यूस कर रहा है, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है. तो आपके पास इस तरह से एक नया यूनिट क्रिएट हो जाता है जिसमें हम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे थे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात हुई, तो फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करना क्या है, जरूरी हो गया है. उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म. तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज द मैग्नेटिज्म. जब हमारे पास ये आया कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रही है, व्हाई नॉट मैग्नेटिज्म कांट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. इससे हमारे पास एक नया और यूनिट डेवलप हो गया. द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद मैग्नेटिज्म, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बड़ा क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म. जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमें एक ऐसा करंट प्रोड्यूस हो गया जो टाइम के साथ वेरी कर रहा था. एक ऐसा करंट भी प्रोड्यूस हुआ जो टाइम के साथ पीरियोडिकली वेरी कर रहा था, जिसे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट कहा है. तो फिर हमने एक नया चैप्टर उसके ऊपर क्रिएट हो गया, दैट इज द ऑल्टरनेटिंग करंट. उस चैप्टर में हम सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कस करेंगे. मीन्स दैट इज ए करंट विच इज वेरिंग पीरियोडिकली विद टाइम, उसको हमने डिस्कस करना है. जो पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया था वो स्टडी करंट डिस्कस किया था. इस चैप्टर में हम वेरिंग करंट मीन्स वो भी वेरिंग क्या है, पीरियोडिकली वेरिंग है, जिसे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट कहा. फिर ये पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ऐसा लगा हमारे पास, जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इकट्ठे होकर एक बड़ा, जो आज के दिन कम्युनिकेशन में इतनी ड्रास्टिक चेंज आई है, जिस वेव के कारण आई है कम्युनिकेशन में, वो एक वेव प्रोड्यूस हो रही है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. बहुत डिटेल में है चैप्टर, बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है इसके बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन हम थोड़ी सी बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे ये प्रोड्यूस हुई, थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे. बड़ा छोटा सा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो ये सारा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टेशनरी चार्ज पढ़ा, फिर मूविंग चार्ज पढ़ा, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स हमने हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट करंट में पढ़े. फिर जब इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब
वेरिंग करंट, और वेरिंग करंट वो periodically वेरी कर रहा है, जैसे हमने अल्टरनेटिंग करा है वो अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इकट्ठी हो रही है तो एक वेव प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज द नेम ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पूरा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज रे ऑप्टिक्स एंड अदर इज वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को रेज कंसीडर करके डिस्कस करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में लाइट को हम वेव्स कंसीडर करके करेंगे। बहुत दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, दोनों में सेम है, रे ऑप्टिक्स में भी वेव ऑप्टिक्स में भी हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं लाइट की विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ज्योमेट्रिकली, रे ऑप्टिक्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पोलराइजेशन की बात है, डाइफ्रैक्शन की बात है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो कि हम वेव ऑप्टिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। थर्ड आपके पास मेजर यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स। बहुत सिंपल है, छोटी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, छोटी छोटी चीजें इसकी बहुत छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते जा रहे हो। मॉडर्न फिजिक्स में हम दो तीन पार्ट्स हैं इसके, पार्टिकल नेचर ऑफ एक इसमें हम हमारे पास एटम पढ़ते हैं, और दूसरा क्या है, विल डिस्कस न्यूक्लियाई। एटम और न्यूक्लियाई के बारे में हमने इसमें डिस्कस करना है। लास्ट जो यूनिट है आपके पास सिलेबस का वो सेमी कंडक्टर है। सो बच्चों, सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करेंगे। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, धीरे धीरे हम करते रहेंगे। आपका ऊपर जो इतना समय जो आपके पास निश्चितता है कि क्या होगा, कैसे होगा, इतना लेट हो गया सेशन, सब कुछ सब चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले आज हम सबसे पहले आज हम टॉपिक ही डिस्कस करते हैं, ये छोटी छोटी बातें बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज सबसे पहले भगवान का नाम लेके, वैसे हमने शांति पाठ भी कर लिया, भगवान का नाम भी लेके, जो आप जिस भगवान को, जिसको भी आप, जो भी आप प्रे करते हो उसका नाम लेके हम आज +2 का सिलेबस शुरू करते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ में सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज? कहता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज ए प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल फिनोमेना। दो तरह के हम इलेक्ट्रिक चार्ज डिफाइन करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। क्या होता है हमारे पास, कैसे चार्ज आता है? एटम है, एटम के पास क्या है, एटम के सेंटर के ऊपर न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज है। वो किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है? प्रोटॉन्स के ऊपर है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। कोई भी आपके पास न्यूट्रल एटम है, जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज है। जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही, जितना प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल एटम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द होल, जिसे हम एटम्स को न्यूट्रल कह देते हैं। अब आपके पास किसी एटम के पास ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स क्या है, ये फिक्स हैं, ये कभी भी इधर उधर नहीं जाएंगे। किसी भी एटम को हम ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकते हैं, किसी एटम को इलेक्ट्रॉन हम सप्लाई कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एटम चार्ज हो जाता है, या पॉजिटिव हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है। तो आपके पास चार्ज इज नथिंग
It is simply, we will see, efficiency or deficiency of the electrons. अगर किसी एटम के साथ पास इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है तो वो एटम क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है, पहले न्यूट्रल एटम के पास जितने प्रोटॉन थे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स हमने और दे दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, जितना नेगेटिव चार्ज था उतना पॉजिटिव चार्ज था। अब नेट नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो वो क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। अगर हमने उस एटम में से इलेक्ट्रॉन ले लिए, मींस इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। पहले नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इक्वल थे, अब नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो नेट क्या हुआ? एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो सिंपल विल से इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग, इट इज सिंपली efficiency or deficiency of the electrons. Whenever there is the efficiency of the electrons, आप सिंपल एक बात सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं देखो बच्चों एक छोटी छोटी मेरी बात ख्याल रखना। फिजिक्स इतनी सिंपल है, सराउंडिंग में सब कुछ दिखाई देता है। फिजिक्स में जो भी आप फिजिक्स में करते हो वो सब कुछ सराउंडिंग में दिखाई देता है, आपको प्रैक्टिकली दिखाई देता है। आप जहां बैठे हो हर चीज फिजिक्स की आपको वहां पे दिखाई देती है। तो इसलिए फिजिक्स की कोई भी चीज को कॉम्प्लिकेट बनाने की बजाय बहुत मत उसको डीप में सोचो, बड़ा आराम से सोचो कि है क्या। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इतना सिंपल चैप्टर है, अगर आप इतने बेसिक से चीज समझोगे कि एक बेसिक चीज इसमें क्या समझोगे कि आपके पास एटम है, एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, वो फिक्स है, वो कहीं आने जाने वाला नहीं है। अगर कहीं पे भी जहां पे हम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वहां पे। ये मत सोचना कि वहां कोई पॉजिटिव चार्ज आया है। अगर किसी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो ये मत सोचना वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। तो नेगेटिव चार्ज है तो मतलब कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं उसके पास, पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब उस बॉडी से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। ये दो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। ओपनली क्या होता है जब पॉजिटिव चार्ज की बात है बच्चे पॉजिटिव चार्ज लाने लग जाते हैं, यहां से आया पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आता कहीं से। मैंने आपको कहा प्रोटॉन्स फिक्स है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो नहीं आएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे जाएंगे, आएंगे तो नेगेटिव चार्ज, जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात है, याद रखनी। तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी के साथ साइन ऑफ द चार्ज भी पता चल जाता है, अमाउंट ऑफ द चार्ज भी पता चल जाता है। तो हाउ द चार्ज इज डेवलप्ड, चार्ज कैसे डेवलप किया जाता है? देयर आर 3 ways by which the charge can be developed. First one is friction, second is induction, and third one is conduction. These are the 3 methods by which the charge can be developed. First one क्या है? Friction, second क्या है? Induction, third is conduction. अभी आपने कल देखा था आसमान में कितनी बिजली चमकी, और पहली बार बिजली से कुदरत का आपकी बार इस 2020 में कुदरत का थोड़ा सा अपना नजारा दिखा रही है। पहली बार मैंने सुना इतनी जगह पे बिजली गिरी। हमारे भी यहाँ नजदीक में 2-4 इंसिडेंट हुए हैं। क्या था बिजली गिरना, क्या है? दैट इज द डेवलपिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के साथ इतना चार्ज डेवलप हो गया
और वो चार्ज क्या हो गया, लीक हो गया। लीक कहाँ हो गया, कहीं पे भी, किसी बिल्डिंग के ऊपर या किसी और कई जगह के ऊपर। और जब वो चार्ज हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी। एनर्जी किस एनर्जी में, हीट एनर्जी में। तो वहां पे उसने डिस्ट्रक्शन क्रिएट की। सो फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर आपके पास कोई भी दो बॉडीज आप रब करते हो, रबिंग करने से क्या होता है, उन दोनों बॉडीज के, अगर पहले दोनों बॉडीज न्यूट्रल हैं तो दोनों बॉडीज क्या होती हैं, चार्ज हो जाती हैं। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। कोम लीजिए, अपने हेयर के साथ कोम को रब कीजिए, फिर उस कोम को किसी डस्ट पार्टिकल के नजदीक लेके जाइए। वो डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, उस कोम के नजदीक क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। क्यों, वो कोम क्या होगा, जब आपने रब किया अपने हेयर के साथ, वो कोम क्या हुआ, आपके पास चार्ज हो गया। आपने विंटर में देखा होगा, कई दफा आप अपने जो गर्म कपड़े हैं उनको झाड़ते हो तो उनमें थोड़ी सी लाइट निकलती है। दैट इज नथिंग। वो जब जैसे ही उनको झाड़ते हो, वो फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। मतलब जब भी आप दो बॉडीज को रब करते हो, रबिंग करने से आप क्या होता है कि आपके पास वहां पे चार्ज डेवलप हो जाता है। दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। होता क्या, सिंपल, मैंने आपको कहा जब भी चार्ज डेवलप होगा, चार्ज डेवलप होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाएंगे। जब दो बॉडीज को रब कर रही हो सकता है एक बॉडी की इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी और दूसरे की एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी हो। जो लूज करेगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएंगी। क्लियर। एक हमारे पास सीरी है, उस सीरी में क्या है, आप किसी भी दो उस सीरी के सब्सटेंस को रब करते हो तो उसमें पहले वाले के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसे हम थर्मोइलेक्ट्रिक सीरी कहते हैं, और दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। व्हाट इज दैट सीरी, दैट इज ग्लास, फ्रेलन, सिल्क, हार्ड रबर, वैक्स, सल्फर, दीज आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ द सीरीज। इसमें से किसी भी दो सब्सटेंस को रब करोगे, पहले वाले के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, फार्मर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नाउ सेकंड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाउ वी कैन इंडक्शन से हम चार्ज कैसे डेवलप कर सकते हैं। सपोज कर लो ये आपके पास कोई अनचार्ज बॉडी है, आप इस अनचार्ज बॉडी के नजदीक एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर आते हो। ये एक आपके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के नजदीक आप एक अनचार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आप एक अनचार्ज बॉडी के नजदीक ले आए। जैसे ये देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज है, मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या करना है, इस ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, जिससे क्या होगा, सपोज कर लो यहां के कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होकर इधर आ जाते हैं, और जब वो इधर आ जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। जिधर से आए वो उधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो उधर क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लियर। तो जैसे ही आप एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके नजदीक लेकर आए तो हुआ क्या, उसने एक तरफ उसके नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक कर लिया। तो हुआ क्या, इसके कारण इसकी बॉडी के ऊपर एक तरफ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डेवलप चार्ज बाय इंडक्शन। फिर हमने क्या किया, जो पॉजिटिवली चार्ज वाला पार्ट है इसको हमने
अर्थ के साथ कनेक्ट कर दे, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपने ख्याल रखना है, जिनके बारे में आपको समझना है। नाउ व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग क्या है? अर्थ हमारे पास एक ह्यूज बॉडी है, और ये एक ऐसी ह्यूज बॉडी है जिसको आप जितना मर्जी चार्ज सप्लाई कर दो और जितना मर्जी इसे चार्ज ले लो, ये कभी चार्ज नहीं होती है। जैसे समुद्र है ना, समुद्र में जितना मर्जी पानी डाल दो, समुद्र से जितना मर्जी पानी ले लो, उसका लेवल चेंज नहीं होता। ऐसी अर्थ को हमने क्या कंसिडर किया? इट इज ए ह्यूज बॉडी, इट कैन गिव और कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ चार्ज बट इट विल नॉट बी चार्ज, और हम क्या कहते हैं, इट्स पोटेंशियल नेवर रेज, इसका पोटेंशियल नहीं कभी रेज करता। तो अर्थ को हम क्या हमेशा एक मान के चलते हैं, एक जीरो पोटेंशियल बॉडी मान के चलते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप अर्थ के साथ कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या नेगेटिवली चार्ज बॉडी कनेक्ट करते हो, तो जैसा मैंने बताया है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है दैट इज एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी उसके साथ कनेक्ट कर दी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो अर्थ क्या करेगी? जितने उसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो अर्थ उसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगी। सपोज करो उस बॉडी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो अर्थ उसे 10 इलेक्ट्रॉन्स दे देगी। जब अर्थ उसे 10 इलेक्ट्रॉन्स दे देगी तो न्यूट्रल हो जाएगी। अगर वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है, तो क्या होगा कि उसके पास जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे? अर्थ में चले जाएंगे, और फिर वो बॉडी क्या हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन अर्थ क्या रहेगी? न्यूट्रल ही रहेगी। क्या रहेगी? ऑफ जीरो पोटेंशियल रहेगी। दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है थ्रू आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको बड़ा, इसका कंसेप्ट बड़ा क्लियर रखना है। सो बच्चों, अब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मैंने अर्थ के साथ कनेक्ट की, हुआ क्या? इस बॉडी के पास इट मीन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। अर्थ क्या करेगी? जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है वो अर्थ से आएंगे और इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा कर देंगे। जब वो इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरा कर देंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर? फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इस अर्थिंग को रिमूव कर देंगे। पहले स्टेप में हम इसके नजदीक लेकर आए, दूसरे स्टेप में अर्थिंग की, तीसरे स्टेप में हमने अर्थिंग रिमूव कर दी, फोर्थ स्टेप में हम इस बॉडी को भी अवे ले जाएंगे। इसे जैसे हम इस बॉडी को इस बॉडी से अवे लेकर गए, ये जो इलेक्ट्रॉन पहले इस पॉजिटिव के चार्ज के साथ बाउंड हुए थे, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के ऊपर सेपरेट कर जाएंगे। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी के ऊपर सेपरेट कर देंगे। इन दिस वे ये बॉडी क्या होगी? क्या बन जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। So these are the 4 steps just to develop the charge by induction. Step first will bring a charged body near to the uncharged body. Then second step, one part of the body is connected with the earth. Third step is we remove the earthing. Fourth step, that charged body is taken away from that uncharged body. And finally, that uncharged body will be charged. If positively charged body is brought near to that body, that uncharged body will be negatively charged. If negatively charged body is brought near to the uncharged body, that body will be positively charged. अब बच्चों यहां पे एक बात आपको याद रखनी होगी इसमें कि यहां पे पहले मैंने अर्थिंग रिमूव की
फिर मैंने जो चार्ज बॉडी थी उसको उससे अवे लेके गया। कई दफा बच्चे क्या कहते हैं, क्वेश्चन राइज कर देते हैं, क्यों नहीं हम पहले जो चार्ज बॉडी थी उससे अवे ले जाएं, ये जो चार्ज बॉडी थी पहले इसको रिमूव कर दें। चलिए आप जवाब दीजिए, अगर पहले मैं, जैसे ये आपके पास अर्थिंग हुई हुई है, मैंने अभी अर्थिंग नहीं रिमूव की, पहले मैं इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इससे अवे ले जाऊंगा, उसके बाद अर्थिंग रिमूव करूंगा, क्या ये बताइए मुझे, क्या ये बॉडी चार्ज हो जाएगी? नहीं होगी। कारण अगर मैंने पहले ये बॉडी से अवे ले गया, जैसे ही इसे अवे ले गया ये नेगेटिव चार्ज यहां पे स्प्रेड हो जाएगा। जैसे ये नेगेटिव चार्ज स्प्रेड होगा, अर्थ के साथ कनेक्टेड है, अर्थ को पता चल गया इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा हैं, अर्थ ने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेने। दिस बॉडी विल अगेन न्यूट्रल। सो पहले क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन अर्थ में गए? क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये पॉजिटिव चार्ज के साथ बाउंड हुए थे, इसलिए यहां से ही ले नहीं। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप कि पहले आपने क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अवे लेके जाना है थर्ड स्टेप में। फिर फोर्थ स्टेप में यू हैव टू पहले थर्ड स्टेप में यू हैव टू रिमूव द अर्थिंग, एंड फोर्थ स्टेप में आपको यू हैव टू रिमूव द दैट चार्ज बॉडी, ओरिजिनल चार्ज बॉडी। इन दिस वे इट विल बी। सो दिस इज द डेवलपिंग ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन। अब यहाँ पे वैसे तो थोड़ा सा लेटेस्ट स्टेज की बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कितना चार्ज किसी बॉडी के ऊपर इंड्यूस हो जाता है। चार्ज इंड्यूस ऑन द बॉडी क्यू आई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। जो अनचार्ज बॉडी है उसके ऊपर इतना चार्ज इंड्यूस होगा। क्यू इज द ओरिजिनल चार्ज, द बॉडी विच इज ब्रॉट नियर टू इट। एप्सिलॉन आर इज हियर नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यू आई इज द इंड्यूस्ड चार्ज। इतना चार्ज इंड्यूस रहता है। अगर सपोज कर लो दूसरी बॉडी क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को याद रखना, हम रिलेटिव परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। अभी इसको करेंगे डिटेल में डिस्कस। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर कंडक्टर एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी होती है। सो क्यू आई उस केस में क्या बन जाता है? क्यू बन जाता है। तो अगर चार्ज बॉडी के नजदीक कंडक्टर है तो वो चार्ज बॉडी उस कंडक्टर के ऊपर उतना ही चार्ज डेवलप कर देगी जितना उसके पास है। क्लियर? सो दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसके 4 स्टेप थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी याद रखना। जैसे हम इसको ड्राइव भी करेंगे, फिलहाल इसे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। थर्ड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के साथ हम चार्ज कैसे डेवलप करेंगे? सपोज कर लो ये आपके पास एक चार्ज बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कोई बॉडी है, और ये क्या है आपके पास कोई अनचार्ज बॉडी भी है। देखो इंडक्शन में क्या किया था हमने, चार्ज बॉडी को, जो अनचार्ज बॉडी जिसे हमने चार्ज करना था उसके साथ टच नहीं करवाया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको इसके साथ टच करवा देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, वो वाली बॉडी भी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। दिस बॉडी विल आल्सो बी चार्ज। सो दिस इज नोन एज, टच करवा देंगे तो दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। बहुत अच्छे यहां पे क्वेश्चन आया था कि कितना चार्ज डेवलप होगा। अब एक्चुअली पहले तो क्वेश्चन है कि पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ, नेगेटिव क्यों नहीं डेवलप हुआ क्या? ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, ये न्यूट्रल थी। जैसे इसके साथ कनेक्ट हुआ तो उसने क्या कोशिश की बॉडी बी ने
कि जितने इसके इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है वो पूरे कर दे, लेकिन इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन पूरे कर दे। कुछ डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन इसने इसके पूरे करने की कोशिश की। जैसे ही बॉडी बी ने ए के डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश की तो उसके पास अपने पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, और जैसे ही उसके पास अपने पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो उसके पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। आई बस में ना, अगर इस बॉडी के पास पहले टोटल चार्ज क्यू था बिफोर कनेक्टिंग, और कनेक्ट करने के पास इसके पास चार्ज Q1 आ गया, इसके पास चार्ज Q2 आ गया, तो जस्ट रिमेंबर Q इज ऑलवेज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q इज ऑलवेज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का। क्लियर? नाउ अगर ये स्फेरिकल बॉडी है, दोनों के साइजेस भी सेम है, फिर क्या होगा, एक ही सब्सटेंस की बनी हुई है, फिर क्या होगा, इन दोनों के ऊपर कनेक्ट करने के बाद सेम चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। इन दैट केस Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q2 इज इक्वल टू Q1। मतलब इस बॉडी के पास जो जितना भी टोटल चार्ज होगा वो आधा आधा डेवलप हो जाएगा, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दिस इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दीज आर द थ्री वेज बाय विच द चार्ज कैन बी developed. First one is charging by friction, second is charging by induction, third is charging by conduction. Now we'll discuss some properties of electric charge. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि चार्ज जो है कंजर्व है। इस यूनिवर्स में टोटल चार्ज फिक्स है। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब यहां पे भी आपने सारे देखे चार्ज डेवलप किया था, कोई डेवलप नहीं किया हमने, इधर से उधर चला गया, इधर था तो उधर चला गया, उधर था तो इधर चला गया। तो इस यूनिवर्स में और चार्ज है कुछ नहीं, जहां कौन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इधर से इधर घूम रहे हैं। तो इस यूनिवर्स में टोटल चार्ज हमारे पास फिक्स है। चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे कल। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की थोड़ा सा पढ़ के आना, कुछ और भी बातें हैं दैट विल डिस्कस विद यू रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कि आप सभी मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, डॉक्टर बनना है, नीट का एग्जाम देना है, तो उसकी भी थोड़ी प्लानिंग के बारे में 2021 में आपने नीट का एग्जाम देना है, उसकी प्लानिंग के बारे में भी हम कल को डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा आप ऐसे ही क्या करो, जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है उसको भी रिवाइज, और थोड़ा सा जो आगे है उसको भी देख कर आया करो। कल हम बुक्स के बारे में भी आपसे बात करेंगे कि कौन सी बुक लेनी है आपने, क्या है, सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।